गेहूं का बीज जमीन में न गाड़ा होता तो फिर गेहूं बाल में कैसे आया। ऐसे मित्र, जब तुम्हारे घर में संपत्ति बड़ी हो और तुम भर करके द्रव्य थाल सजा करके वो जिनाने की ओर जब जा रहे हो, तब तुम समझ लेना कि ये बोया इसने क्या था। वही सामने आ रहा है कि पुण्यान बंदी, पुण्य का बंद था तो आज जिनाने की ओर जा रहा है। उस बच्चे ने, उस आदमी ने सब कुछ खा डाला था मंदिर का। अकृतपन हुआ था, कल की बात को पूरी करो। अकृतपन हुआ था, कुछ नहीं बचा। और एक दिन कहने लगा माँ खीर चाहिए, माँ खीर चाहिए, बस मैं पूर्ण कर रहा हूं, माँ खीर चाहिए। ओ हो, प्रोफेसर पारस भैया, डॉक्टर पारस, सबके दिन एक से नहीं होते। बेटा सुन, ओहो भाई, माँ के टप टप आंसू टपकने लगे। एक वो दिन था जब खीर मना के खिला तो खाता नहीं है। वो आज वो दिन है कि खीर खिलाने के लिए एक चावल का दाना नहीं है। जिन्होंने कभी सेठानी के यहाँ नौकरी की थी, आज वो नौकरी करने जा रही है। वहां जाके काम किया। वो क्या बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा दूध, एक कटोरी चावल चाहिए। मसले बच्चे को खीर खिलाना है। खीर बना के रख ली, पर धन्नो माँ के परिणाम। कहती बेटे तुझे खीर अवश्य खिलाऊंगी, परंतु मैं कुएं से पानी लेके आती हूँ, खीर बना के रख दी है, अब तुम यही रहना। यदि कोई महाराज जी आए ना तो बेटा तू उनको रोक लेना। फरहान तो जानता नहीं था। उसने कहा ठीक मां। देखो पुण्य कैसे बढ़ता है। मां पनघट पर घट लेके चली गई, उधर से पानी लेके आ रही है। धरती के देवता, बीतरा के दिगंबर तपोधन पधार गए, महान श्रद्धिधारी, अक्षीण महान श्रद्धि जिनको प्रकट हुई थी, ऐसे भीतरा के मुनिराज पधार गए। और जैसे मुनिराज पधारे, वो बालक सामने पहुंचे, महाराज ठहरो ना, महाराज ठहरो। महाराज कैसे ठहरते हो, तो चले जाए। बोले स्वामी ठहरो ना, मेरी माँ ने खीर बनाई है और आप नहीं रुकोगे ना तो मुझे खीर खाने को नहीं देगी, आप रुको ना। उधर माँ मुस्कुरा रही, क्या आनंद ले रही होगी माँ कि मेरा बेटा मुनिराज के पैरों पड़ा है। महाराज रुक जाओ, तुम्हें पाप पड़े, मेरी माँ खीर नहीं देगी मुझे। मालूम मुनिराज विधि लिए हुए थे, ठहरते कैसे कि जिस माँ के सिर पर श्री कलश रखा हो नीर से भरा, वहां जहां मिलेगी विधि वहां होगा मेरा आहार। परंतु जैसे बेटा जब तक पैर पकड़ रहा था तब तक सामने से माँ आ गई और मुनिराज पलट गए। भावों की विशुद्धि देखो। उस माँ ने क्या किया, नब्दा भक्ति पूर्वक रसोई घर में ले गई चौके में, और प्रभु को महामुनिराज रिद्धिधारी मुनिराज को जब आहार देना प्रारंभ किया, उसके मन में विकल्प आ गया, अरे जिस परमेश्वर के लिए बनाई थी उसका तो व्यवस्था कर लें। उसने क्या किया, एक कटोरी खीर में क्या होता था, उसने 3 हिस्से कर लिए। एक महाराज को देंगे, एक बच्चे को खिलाएंगे, बच गई तो शम के लिए। पर जैसे खीर देना प्रारंभ किए, उधर बालक आंगन में खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा। देखो भाई, पाप क्षेत्र में मुस्कुराओ तो पाप का आश्रय करो, और पुण्य क्षेत्र में भी मुस्कुराओ तो पुण्य आश्रय ही करो। बेटा देख रहा था, उछल रहा था, मां और दो, मां और दो। अब महाराज को थोड़ी मालूम था कि तुम्हारे घर में कितनी खीर बनी है, उनका हिस्सा तो पूरा हो गया। अब माँ सोचती है अपन तो कितने खाया, अपना ही और देते हैं। जैसे ही माँ का हिस्सा पूरा हुआ, बेटा क्या कहता आंगन से, माँ मेरा हिस्सा भी दो, महाराज को और खीर दो। जैसे बेटे ने कहा और खीर दो,
वे तो महारस रिद्धिधारी मुनिराज थे, वो कटोरा लबालब भर गया। सारी नगर के लोगों को खीर खिला दी, पर कटोरा खाली नहीं हुआ। इस रिद्धि का प्रभाव है कि चक्रवर्ती का कटक भी खा जाए तब भी ज्ञानी खाली नहीं होता। एक दिगंबर मुनिराज की अकृत पुण्य कब बना? जब निर्माल्य खाया, और जब मुनिराज के आहार की ऐसी अनुमोदना किए, वही बालक धन्य कुमार बना अगली पर्याय में। जहां ज्ञानी हल्की मुठिया में भी हाथ लगाया तो सोने के घड़े निकल पड़े। जब पुण्य आता तो ऐसे आता है। भाई ईर्ष्या करने लग गए तो माँ ने व्यापार को भेज दिया, और व्यापार में क्या लेके आया? जले पलंग के मचेवे पैर, और वो भी माँ ने धोए ना तो इसमें मोती टपक गए। यानी पुण्य होता है तो जले मरघट की लकड़ियों में रतन टपकते हैं, और पाप का उदय होता है तो घर के थाल रत्नों की यानी अग्नि हो जाते हैं। इसलिए मित्र, न संपत्ति को संभालो न धन को संभालो, संभाल सको तो अपने पुण्य को संभालो। पाप तो ही नरतस्य धन धान्याद ग्रहादिकम वस्त्रालंकार तत्सदवस्तु दुख क्लेशान शांति च। इसलिए 16वें श्लोक में कह रहे हैं जी, पाप तो ही नरतस्य, जो पाप से युक्त पुरुष है, पाप से युक्त मनुष्य है, उनका धन धान्य ग्रह आदि वस्त्र आभूषण आदि तथा उत्तम पदार्थ नास्ति, वो उनको प्राप्त नहीं होते हैं। और दुख क्लेशानि दुख और क्लेशंति प्राप्त होते हैं। मित्र, ये पाप का फल सामने है। जब जब ऐसे दिन आ जाएं, किसी को दोष मत देना। निमित्त पर बन सकते हैं, उपादान स्वयं के कर्मों का ही होता है। पर ताकत आपके भीतर अंतर्मुख में आप बदलने की शक्ति रखते हो। जितनी संक्लिष्टता से पाप बंद किया था, अपनी विशुद्धि बढ़ा लो, पुण्य का आश्रम प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए भैया जाओ अपने घर, दुखी होके मत जाओ, प्रसन्न होके जाओ। दुख सुख दोनों पुद्गल की पर्याय आत्मा का धर्म नहीं है। ऐसा मान करके समत्व के साथ सहन करोगे। यानी दिन बदलते हैं। सुबह पानी गिर रहा था, अब धूप निकल आई है। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सब दिन एक से नहीं होते हैं। जाओ, कल फिर आओगे, पर तो पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। और दमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वेत्रा श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत सकल कीर्ति स्वामी ग्रंथराज शुभांशित रत्नावली में वस्तु धर्म की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। मुमुक्षुओं, ब्रह्मांड में किसी को अपना अहितकारी मत देखो, किसी को अपना हितकारी भी मत देखो। जो हितभूत दिखते हैं वे भिन्न हैं, जो अहितभूत दिखते हैं वे भिन्न हैं। पर वास्तव में जो बाह्य निमित्त हितरूप है, बाह्य निमित्त अहित रूप है, यह चाक्षुष दृष्टि का विषय होने से विभार से आपको कहने में आ रहा है अमुक जीव ने मेरा हित किया है,
अमुक जीव ने मेरा अहित किया है, पर ज्ञानी अदृष्ट पर दृष्टि तेरी नहीं है। सुकृत का उदय है तो जिस स्थल पर तू पहुंचेगा वहां तेरा हित करने वाले मिलेंगे, और अशुभ कर्म का उदय है तो जिनको तुम हित स्वरूप स्वीकारते थे वे ही तेरा अहित कर देंगे। जिसे मां बनाने आता है बेटा, जिसे मां बनाने आता है बेटा, अशुभ कर्म के उदय से मां ही पेट से टुकड़े करा के फेंका देती है। आजत भी वो मां नहीं कह पाया। जिसे मां बनाने आया था, जो पुत्र उस नारी को महतारी कहलाने का अधिकार दिलाने आया था, जो पुत्र उस नारी को एक मां कहलाने के लिए आया था, लेकिन उस मां का भी तीव्र अशुभ कर्म का उदय है, जिसने संतान का नाश किया है। उस संतान का भी कितना अशुभ कर्म का उदय था कि बेचारी धरती पर जन्म भी नहीं ले सकी। व्यवहार ये कहेगा कि मां ने ऐसा किया, परंतु परमा दृष्टि से देखते हैं तो बेटे मत तू रुदन कर, उस गर्भ के टुकड़े होने पर भी मत कर रुदन, गर्भ में टुकड़े होने पर भी टुकड़े हुए नहीं है, टुकड़े कर चुका था, उसका फल है। अशुभ किए बिना अशुभ उदय में आता नहीं, अशुभ किए बिना अशुभ उदय में आता नहीं, पर भूत के अशुभ आपको याद आते नहीं। भूत के अशुभ याद नहीं आते, किए हुए अशुभ याद नहीं आते। वर्तमान में तुम्हारे साथ अशुभ घटित हो रहा है, ये जीव को याद जरूर रहता है। जितने जगत में महापुरुष हुए हैं पुण्य करके भी आए थे, इसलिए तो महापुरुष हुए, पर उन पर संकट भी आए थे, यानी तज्जन अशुभ कर्म का उदय भी था। तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को भी अपन कहां मना कर पाएंगे। हे नाथ, आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, उससे तो तीर्थंकर बने, इसमें कोई टाल नहीं सका। लेकिन राज्य व्यवस्था के काल में जो आपने मुश्रिका लगवाया था, उस कर्म को भी आप टाल नहीं पाए, वो आपके उदय में आया। इसी बात को यहां आचार्य सकल कीर्ति स्वामी 17 नंबर की कारिका में समझा रहे हैं कि मित्र भी तुम्हें जगत में जितने दिख रहे हैं, उन मित्रों के साथ मित्रता तो रखो, परंतु जिसके उदय से मित्र बने हैं उस कर्म से शत्रु मत बन जाना। जिस कर्म के उदय से मित्र बने हैं, जिस कर्म के उदय से तुम्हें मित्र मिल रहे हैं, उस कर्म के तुम शत्रु मत बन जाना। तात्पर्य समझो, जिस पुण्य कर्म से तुम्हें मित्र मिले हैं उस पुण्य के तुम शत्रु मत बन जाना पाप करके। वह जीव अपने पुण्य कर्म का शत्रु है, वह जीव अपने पुण्य कर्म का शत्रु है जो पुण्य उदय के काल में पाप कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वह जीव अपने पुण्य कर्म का शत्रु है, स्वयं के। वह जीव स्वयं के पुण्य कर्म का शत्रु है। जो जीव पुण्य के तीव्र उदय के काल में और तीव्र अशुभ कर्म कर रहा हो, है जीव तू अपने ही पुण्य का शत्रु है। जब पुण्य के उदय के काल में पाप करेगा जीव, तो आश्रव किसका होगा? तो आश्रव किसका होगा? पाप का होगा। जब पाप का आश्रव होगा और तीव्र पाप आश्रव हो गया, तो मित्र मालूम पुण्य का संक्रमण भी हो सकता है, और तुम्हारा जितना पुण्य का उदय जो चल रहा था उस
सारा का सारा पुण्योदय पाप में मिश्रित हो गया। फलदान कैसा मिलेगा अब? विपाक तुम्हारा, विपाक तुम्हारा। जैसे कि बहुत सारा गुड़ था तुम्हारे पास, उसमें मिट्टी मिल गई, और मिट्टी इतनी अधिक मिल गई कि गुड़ का स्वाद आना बंद हो गया। अब क्या बोलोगे? कोई खिलाए क्या खाओगे? मिट्टी खाओगे? ऐसा कोई नहीं कहेगा गुड़ है ये, बोले गुड़ तो मिट्टी हो गया। जैसे क्लीब गुड़, गीला गुड़ मिट्टी मिश्रण से मिट्टी रूप हो जाता है, ऐसे ये जीव अशुभ कर्म तीव्र करने से जीव का पुण्य कर्म रखा हुआ भी वो अशुभ रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप यही कहते रहे मैंने तो अच्छे अच्छे काम किए थे, अच्छे अच्छे काम तो किए थे, पर उस दिन का भी तो ध्यान करो जब तुम तीव्र कसायिक भाव से ग्रसित हो चुके थे, आप अपने आप को खो बैठे थे, उस दिन की भी तो याद करो। एक कर्म के करने से ही, एक कर्म से करने से ही यानी पुण्य प्रगति का विनाश नहीं होता, अथवा अनेक कर्मों के करने से नहीं होता है, एक कर्म से भी हो सकता है। आपने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, परंतु क्रोध कसा में इतने आग बबूला हो चुके थे कि सारे पुण्य की तरफ को तुमने झुलसा लिया, अथवा मान में इतने आ चुके थे कि सारा द्रव तुम्हारा नष्ट हो गया, मायाचारी में चला गया, लोभ में चला गया। लोभ में चला गया। मां घर में मुनिराज आए आपके, तीव्र भक्ति से आप उन्हें आहार दे रहे थे, अचानक तुम्हारे भाव ऐसे आ गए, अरे इस द्रव्य को कल को भी सुरक्षित रखना है। वो आजत भी है, जैसे उस मां के ऐसे भाव आए, इस द्रव्य को कल को भी सुरक्षित रखना है। और हो सकता है कि साधु को पता नहीं था, वो लेते गए और जो देने वाला था वो देता गया, पर जिसका चौका था वो सोच रहा था कैसा आदमी, मुझे कल को भी रखना था। मित्र उधर आहार भी घर का दान चल रहा था, पर परिणाम रखने की लोभ कसाय चल रही थी, और इतनी तीव्रता में चली गई कि देने वाले के प्रति अशुभ भाव आ गए, और कथनचित कुछ अंश में लेने वाले के प्रति भी आ गए। मालूम पात्र दान भी हो गया और पाप का आश्रम भी हो गया।